हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये जो वीडियो है वो हमारे 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही 50 क्वेश्चन के लगभग 10 वीडियोज आपको दिए जाएंगे जिसमें कि आपका 500 क्वेश्चन कवर कराया जाएगा, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर हासिल कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या कितनी है। यहाँ पे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 9। इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड सोचने के लिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी परिकल्पना ऑटो स्मिथ द्वारा प्रतिपादित की गई। ऑप्शन है आपके नौ तारा परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, धूलकण परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है धूलकण परिकल्पना, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में से ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन जेम्स जीन्स ने कब किया था। ऑप्शन है आपके 1905, 1919, 1862 और 1922। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1919। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कांट द्वारा वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया। ऑप्शन है आपके 1775, 1776, 1777 और 1778। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1775। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है। ऑप्शन है आपके सिलिका तथा एल्युमिनियम, सिलिका तथा मैग्नीशियम, बेसाल्ट एवं सिलिका, निकिल तथा आयरन। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निकिल तथा आयरन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी का क्रोड किस अवस्था में है। ऑप्शन है आपके गैस, द्रव्य, ठोस, द्रव्य एवं गैस। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ठोस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के केंद्रीय भाग का घनत्व है ग्राम प्रति घन सेमी में 2.7, 5.5, 3.9, 11.6। इसका आंसर सोचने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी 11.6। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। ऑप्शन है आपके बुध, शुक्र, मंगल या फिर प्लूटो। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शुक्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 22 अप्रैल, 22 मार्च, 7 अप्रैल या फिर 7 मार्च। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है 22 अप्रैल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। ऑप्शन है आपके कर्क रेखा पर, ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड प्लेनेट के लेखक हैं। ऑप्शन है आपके रसेल, अरस्तु, कांट, ओटी स्मिथ। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ओटो स्मिथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सौरमंडल की उत्पत्ति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का परिणाम है। किस वैज्ञानिक ने इसे स्वीकार किया। ऑप्शन है आपके सिल्यूरियन, परमियन, कांट
कैब्रियम। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में से चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के आधार पर पृथ्वी की आयु बताइए। ऑप्शन है आपके 3 अरब वर्ष, 4 अरब वर्ष, 2 अरब वर्ष या फिर 5 अरब वर्ष। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 अरब वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, लॉर्ड केल्विन ने शीतलन के आधार पर पृथ्वी की आयु का क्या अनुमान लगाया है। ऑप्शन है आपके 4 करोड़ वर्ष, 3 करोड़ वर्ष, 5 करोड़ वर्ष या फिर 2 करोड़ वर्ष। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 करोड़ वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में स्थल मंडल है। ऑप्शन है आपके 50%, 80%, 70.8%, 29.2%। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 29.2%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ था। ऑप्शन है आपके आदि सागर में, कैरिबियन सागर में, काला सागर में, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है आदि सागर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, जोली ने किस आधार पर खनिजों की आयु का पता लगाया है। ऑप्शन है आपके संगठन गति, विघटन गति, अपरदन गति, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, अपरदन गति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर जीवन सर्वप्रथम किस महाकल्प में आरंभ हुआ। ऑप्शन है आपके आर्कियोजोइक महाकल्प, प्रोटीजोइक महाकल्प, सीनोजोइक महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्कियोजोइक महाकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी का औसत घनत्व है। ऑप्शन है आपके 4.52, 5.52, 6.52 या फिर 7.52। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5.52। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भूमध्य रेखा के सहारे 1 डिग्री देशांतर दूरी लगभग बराबर होती है। ऑप्शन है आपके 224 किमी के, 56 किलोमीटर के, 69 किलोमीटर के, 111 किलोमीटर के। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 111 किमी की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृहद वृत्त है। ऑप्शन है आपके कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, भूमध्य रेखा या फिर मकर रेखा। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। ऑप्शन है आपके 0 घंटे, 24 घंटे, 12 घंटे या फिर 18 घंटे। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24 घंटे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋतुएं क्यों होती हैं। ऑप्शन है आपके पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव के कारण, पृथ्वी की आकृति के कारण, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमणों के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। ऑप्शन है आपके 67.5%, 71.1%, 80.5%, 85.5%। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 71.1%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से रेडियो सक्रिय तत्वों के आधार पर पृथ्वी की आयु गणना का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ऑप्शन है आपके सदरफोर्ड, केल्विन, पियरे क्यूरी, हटन। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पियरे क्यूरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भूगर्भिक समय सारणी में वर्णित है। ऑप्शन है आपके भूमिगत ताप प्रवणता, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी का क्षतिपूर्ति मंडल, चतुष्फलक परिकल्पना। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड। राइट आंसर की बात करते हैं इसका राइट आंसर है भूमि का भूगर्भिक इतिहास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नांकित में से कौन से साक्ष्य हैं? ऑप्शन है आपके खगोलीय साक्ष्य, भूवैज्ञानिक साक्ष्य, जीव वैज्ञानिक साक्ष्य, उपरोक्त सभी। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है आपके वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वेडोर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेनेजुएला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके ताइवान को, जापान को, दक्षिण कोरिया को, फिलीपींस को। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है जापान को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोयला युग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है आपके ट्रियासिक युग, पर्मियन युग, कार्बनिफेरस युग, क्रिटेशस युग। दोस्तों यहाँ पे युग को जो है योग में मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे योग नहीं युग होगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट का आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कार्बनिफेरस युग जो है कोयला युग के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे, पृथ्वी की स्थलाकृति का अधिकांश भाग किस युग का है? ऑप्शन है आपके कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, सेनोजोइक महाकल्प, पूराजोवी महाकल्प। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? ऑप्शन है आपके 8 मिनट, 15 मिनट, 4 मिनट, कोई अंतर नहीं। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 मिनट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है आपके भारत, म्यांमार, चीन, जायरे। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मानचित्र पर स्थित अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपके दोनों समांतर रेखाएं हैं, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलते हैं, दोनों ध्रुवों पर मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? ऑप्शन है आपके 5 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन, 3 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 डिग्री प्रतिदिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे, पृथ्वी पर प्रथम बार बृहस्पति एवं जीव किस काल में प्रकट हुए हैं? दोस्तों यहाँ पे बृहस्पति जो है वो वंशपति है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया तो इसको ध्यान दीजिएगा आप। पृथ्वी पर प्रथम बार वंशपति एवं जीव किस काल में प्रकट हुए, ये क्वेश्चन है। इसके लिए आपके ऑप्शन से मध्यजीवी विकल्प, नूतन विकल्प, पूराजीवी विकल्प,
नवजीवी कल्प। यहाँ पे विकल्प भी मिसप्रिंट हो गया है, केवल कल्प होगा, तो इसको भी आप ध्यान दें कि यहाँ पे मध्यजीवी कल्प होगा, नूतन कल्प होगा, पूराजीवी कल्प होगा, नवजीवी कल्प होगा। दोस्तों कभी कभार मिसप्रिंट हो जाता है, तो उसको आपको ध्यान देना चाहिए। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूराजीवी कल्प, यानी कि पृथ्वी पर प्रथम बार वनस्पति एवं जीव पूराजीवी कल्प में प्रकट हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किस खगोल शास्त्री का मानना है कि पृथ्वी के जन्म के समय पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत निकट था? इसके ऑप्शन हैं जॉर्ज डार्विन, कोपरनिकस, आर्यभट्ट, लॉर्ड केल्विन। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज डार्विन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हिम युग की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन है आपके मायोसीन, डिवोनियन, होलोसीन, प्लिस्टोसीन। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, प्लिस्टोसीन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि विभिन्न प्रकाश के मिश्रण से धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। उपयुक्त दोनों सही हैं, उपयुक्त सभी गलत हैं। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन है आपके देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से, देश की अक्षांश रेखा से, देश की देशांतर रेखा से, उपयुक्त सभी से। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित उल्कापिंड परिकल्पना का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन हैं आपके लाकियर, कांट, जेम्स जीन्स, फ्रेंड होयल। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है लाकियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का अर्थ व्यास क्या है? ऑप्शन हैं आपके 90,600 किमी, 8,500 किमी, 12,800 किमी, और यहाँ पे आपके 10,000 किमी अगला ऑप्शन है। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है 12,800 किमी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की बाहरी सतह को परत को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पपड़ी, बाहरी कोर, आंतरिक कोर, मैंटिल। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पपड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? ऑप्शन है आपके प्लूटो, वीनस, जुपिटर, मार्स। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो आप इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीनस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है आपके रोहिणी, आर्यभट्ट, चंद्रमा, मंगल। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रमा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भूपृष्ठ की 3/4 भाग में है। ऑप्शन है आपके बालू, वायु, बर्फ, जल। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? ऑप्शन है आपके अरिस्टोटल, कोपरनिकस, स्ट्राबो, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है अरिस्टोटल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ऑप्शन है आपके 107.7 मिलियन किमी, 146.6 मिलियन किमी, 149.6 मिलियन किमी, 142.7 मिलियन किमी। इसका सही आंसर सोच देखने के लिए इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 146.6 मिलियन किमी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है आपके मैगलन एंडरसन, पियरी, अमेरिकियो वेस्पुची। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिकियो वेस्पुची साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके जॉन किबार्ट, एमंडसेन, रॉबर्ट पियरो, तस्मान। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है रॉबर्ट पियरो। दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के भूगोल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे ही 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आते रहेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम अच्छा हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।